कुमारी सपना है निफ्ट कोलकाता से, वो भी फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट से हैं। राकेश कुमार है निफ्ट कोलकाता से, वो भी फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट से हैं। यश कामले हैं आईआईटी गुवाहाटी से, एंड अमित हैं आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ये अभी। आज हमारे साथ थोड़े निफ्ट ग्रेजुएट्स वगैरह भी हैं, साथ के साथ तेजनारायण भैया हैं जो नवोदय मधुबनी नवोदय से पढ़े हुए हैं और अभी अपना Cloud9 न्यूज चैनल सर्व करते हैं। हेलो शिल्पी, हेलो सचिन, Yes. हेलो राकेश, हेलो एवरीवन। सो हमारे साथ पहले शिल्पी श्रेया है निफ्ट पटना से, जो कि अभी एफडी कर रही हैं। सचिन दिल्ली ग्रेजुएट हूँ और अभी टेक्सटाइल डिजाइन से ग्रेजुएट हूँ और अभी सर्व कर रहा हूँ ईटेक्स हेल्थ केयर में। डिजाइन फील्ड जो होता है ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी फील्ड का बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, काफी लो नॉलेज होती है कि क्या कोर्सेज हैं, क्या करियर ऑब्जेक्टिव है। इस चीज को लेके हमने लास्ट टाइम एक सेमिनार कराया था टू सॉल्व ऑल दोज क्वेरीज की कितने टाइप के डिजाइन कॉलेजेस होते हैं, क्या क्या उनमें फील्ड्स हैं डिफरेंट और आगे करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, कोर्सेज फीस वगैरह कितने हैं, ये सारा डिस्कस करा था। तो अभी हम शॉर्ट ब्रीफ करते हुए, इसीलिए जो अभी हमारे पास लास्ट ईयर के कुछ हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने गाइड किया था, जो अभी उन्होंने इस बार का एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किया है, वो भी साथ में जुड़ने वाले हैं। तो एक बेटर आइडिया और ऑब्जेक्टिव बताने के लिए कि क्या निफ्ट होता है, स्टार्ट करेंगे ब्रीफली कि निफ्ट क्या है और एनआईडी क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है और क्या बेस्ट करियर ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए। हम अपनी क्लासेस भी नवोदय और नवोदय के अलावा बाहर के बच्चों के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं 25 जून के ऑनवर्ड्स, जिसमें कैट गैट दोनों ही निफ्ट ग्रेजुएट्स एंड अलुमनाइज वगैरह के थ्रू गाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। शिल्पी शाह को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निफ्ट के थोड़ा सा ब्रीफ करें निफ्ट को लेके। नमस्ते भैया एंड हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज शिल्पी, मैं निफ्ट पटना से हूँ एंड आई एम जस्ट आई विल बी ग्रेजुएटिंग दिस ईयर फ्रॉम द फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट। आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन। So there are different departments, बहुत सारे departments हैं। I'll just present. वैसे तो बहुत ही वाइड है फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वी हैव डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस डिपार्टमेंट। सो फैशन डिजाइनिंग एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, दे आर डिफरेंट सेक्टर्स, रिटेल सेक्टर्स, एक्सपोर्ट, designer house, and then you can open your own design house or entrepreneur, or you can have a small business or all. So all that skills can be developed. So there are different leadership qualities. So different qualities के basis पे आप different career opportunities opt कर सकते हो. These are the positions जो gradually after when you are having experience तो आप कर सकते हो. Just tell everyone about your 2 years experience. Like you have joined the college in 2017, I guess. Yeah. Yes. तो 2017 से लेके 21 the changes right now कि एकदम से डिजिटल हो गया। जैसे हमने 2015 से 19 में ग्रेजुएट करा, तो जॉब एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की कि अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं तो एफडी अगर लेते हैं, एफडी ऑप्ट करते हैं, तो जॉब एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? जब मैंने निफ्ट 2017 में ज्वाइन किया था, आई न्यू अबाउट वेरी फ्यू थिंग्स। लाइक मुझे पता था कि रिटेल हाउस, एक्सपोर्ट हाउस, एंड देन देयर डिजाइनर हाउसेस, एंड देन यू कैन बी एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन ओपन योर ओन स्मॉल बट्स। बट ग्रेजुअली व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो अब थोड़े से कोर्सेज में चेंजेस आए, देन देयर केम माइनर एंड मेजर। सो लाइक फॉर having a wider options, NIFT what they did was they created an option for minors, जिसमें वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के कुछ स्किल्स को which you prefer, like as a individual जो आप प्रीफर करते हो, either it's digital illustration or it's photography or it's, so they try to introduce that particular skills. They started offering that either you're a student of fashion designing, textile designing, so they wanted to be very specific. I was also very much interested in textiles, natural dyes, and also I was able to opt that subject. So similarly for all the different whatever the departments are offering, other departments, so it was easier for me to be very specific. Illustration was
introduced when I was in third year. So it was also new, something new for the design students, and it is actually being asked in the industry also. Different companies, they are looking for different students जो कि basically 3D illustrations कर सकते हैं. This market is also increasing in India. Yeah. थैंक यू शिल्पी. सो मैं थोड़ा सा सम अप करना चाहूंगा एफडी को लेके. Yes. सो अभी जो करंट सिनेरियो है, लाइक व्हेन यू जॉइनिंग, तो 4 साल में क्या चेंजेस आते हैं, एंड दिस 5 years चेंजेस इज लाइक लिटरली द 10 years वाला टेन्योर पीरियड की जो चेंजेस 10 साल बाद आने थे वो काफी जल्दी 5 साल के अंदर या सिचुएशंस में आ गए. सो अभी इंडस्ट्री रैपिडली काफी ज्यादा ग्रोइंग है, और इनकी डिमांड्स जो सिंगल एक पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट के लिए होती थी, लाइक डिजाइन फील्ड में सिर्फ फैशन डिजाइन चाहिए या गारमेंट कंस्ट्रक्शंस वाला बंदा चाहिए, तो अभी उनके चेंजेस हो गई रिक्वायरमेंट की फैशन डिजाइन वाला बंदा हो लेकिन उसको 3D इलस्ट्रेशंस आते हो या इलस्ट्रेशन रेंडरिंग आती हो, वर्चुअल वो चीजें बना सके. तो जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे लैक करने लगी. जो लाइक 17-19 के वो अपने आप को डिजिटली इम्प्रोवाइज कर रहे हैं अभी, ताकि उनको अभी करंट सिनेरियो बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सपना for textile design. I am going to present about the textile design. First of all, I want to share the presentation. तो हमारा सबसे पहले तो FT है and the second one is the textile design. इसके दो deepening subjects होते हैं. The first one is the textile for apparel and fashion accessories, and the second part of the subject is the textile for home furnishing. तो द फर्स्ट वन इज द टेक्सटाइल फॉर एपरल एंड फैशन एक्सेसरीज. तो इसमें हम लोग हर चीज़ कर सकते थे एपरल और होम में किया जाता है. बेसिकली ये टेक्सटाइल क्या है? टेक्सटाइल वो मीन्स या वो पहनने की चीज़ें हो या घर वाली चीज़ें हो, काम दोनों में एक ही जैसे होते हैं. या तो वो डाई कर लो या एम्ब्रॉयडरी कर लो या सरफेस पे वर्क कर लो या प्रिंट कर लो, काम एक ही जैसे होते हैं दोनों के. तो बेसिकली इसमें है प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, डाई है एंड वीविंग है. और अभी वाले पार्ट में देख लें, जैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो इस ऑनलाइन के सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि डाउन हो रहा है तो ये भी चीज़ें डाउन हो रही हैं. जिनका जॉब है या जो इन हाउस वर्क कर रहे हैं अभी कंपनीज में है, तो अभी क्या हो रहा है कि फिजिकल टच को लोग इग्नोर करने के लिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. और जिनका ऑनलाइन ब्रांड बिक रहा है, जिनका ऑनलाइन ब्रांड में ज़्यादा डिमांड है, तो उनकी जो कंपनी है ना वो काफ़ी हाई जा रही है, उनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अभी ऑनलाइन हो गया है तो फिर हम जॉब कर रहे हैं इस कंपनी में तो हम लॉस में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैंने देखा है अभी मैं जिस कंपनी में अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ वो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है इस चीज़ से कि वो भी प्रिंट कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, एंड देयर वर्क इज लाइक बहुत अच्छा है एंड द डिमांड इज़ वेरी हाई. बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. इस ऑनलाइन की सिचुएशन एंड कोविड सिचुएशन में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. तो हमारे पास जो अप्रैल वाले पार्ट है उसमें हम अप्रैल के पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा एथनिक वेयर हो गया एंड कैजुअल वेयर हो गया. तो इस सबसे रिलेटेड हमारे पास एक अप्रैल की डीपनिंग सब्जेक्ट होती है एंड बाकी सारे सब्जेक्ट अप्रैल एंड होम दोनों के सेम ही होते हैं. अप्रैल का एक डीपनिंग सब्जेक्ट अलग हमें पढ़ना होगा और होम का एक अलग पढ़ना होगा. तो हमारे पास एक आईडीएम एक सब्जेक्ट होता है जो कि टेक्सटाइल या किसी भी डिपार्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ एक अलग से एक सब्जेक्ट लेना होता है. तो अगर चाहते हैं कि हमारा इन हाउस सब कुछ हो, हम अपना एक कंपनी बनाएं एंड हमारा खुद का प्रोडक्शन हो, तो आई प्रेफर कि एफडी ले लो. बिकॉज एफडी में आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, कैसे स्टिचिंग होते वो पढ़ लोगे, कैसे स्नीचिंग होते वो सब पढ़ लोगे. एंड इस वाले पार्ट में आपको हर चीज़ वो होगा जो टेक्सटाइल पे वर्क करते हो. तो आप या तो होम पे करो, इस पे करो, आप सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो. इसमें आप वीविंग भी कर सकते हो, पीरी पढ़ लो, आप वीविंग भी कर सकते हो, किस तरह की वीव होते हैं, कौन से शर्ट में कैसे वीव होते हैं, कौन से सूट में कैसे वीव होते हैं, आप वो सब कुछ पढ़ सकते हो, प्रिंट्स पढ़ सकते हो एंड डाइज सरफेस ऑर्नामेंटेशन उसमें हर चीज़ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सपना. राकेश, प्लीज गाइड अस विद एलडी एंड केडी. एलडी और केडी के बारे में ज़्यादा कुछ बचा नहीं क्योंकि एफडी से लगभग सिमिलर है, तो शिल्पी ज़्यादातर बोल ही दी. फिर भी मैं कुछ पिक्चर के थ्रू मैं कुछ दिखाना चाहूँगा और उसके थ्रू कुछ बताऊँगा. द लेदर डिजाइन प्रोग्राम एट निफ्ट इज यूनिक in the structure and
application to the fashion, footwear, accessories industry and garment industry. Initially focused on leather production in tune with changing time program, now encompasses the area of fashion goods, personal lifestyle, accessories and footwear across the four campuses of Chennai, Kolkata, Delhi, Raebareli. Emphasis is laid to the integration of design concept with material knowledge, multidiscipline approach and explore to the industry through field trip, training period, craft cluster program, industry internship and GP graduate program. There are two major subjects in leather design, footwear and प्रोडक्ट एंड गारमेंट्स। तो यहाँ पे ये लेदर गुड एसेसरीज, प्रोडक्ट्स एसेसरीज, प्रोडक्शन मैनेजर और कुछ ब्रांड्स हैं जहाँ पे इजीली जॉब मिल जाते हैं, और बाकी सिलीवियर गारमेंट्स या अंडर गारमेंट्स। मैं शॉर्ट में थोड़ा सम अप करूंगा कि केडी और एलडी का मोर ऑफ क्या होता है कि जैसे आपका फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट, तो फैशन डिजाइन इज मोर ऑफ बेस्ड इन नॉट ओनली द मटेरियल जो होता है सोल पर्पस, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टेक्सटाइल मटेरियल्स हो, लेदर प्रोडक्ट्स से भी फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट सर्व कर सकते हैं। एक तो पहला सवाल है कि अक्सर लोग फैशन डिजाइनिंग को लेके कंफ्यूज रहते हैं। एज ए स्टूडेंट आप सोचते हैं कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब होता है जो फैशनेबल कपड़े पहनता है, फैशनेबल जूते पहनता है, फैशनेबल मतलब एनीथिंग अबाउट फैशन इज फैशन डिजाइनिंग। कोई स्टूडेंट जो 12th पास कर रहा है, जो 12th में है, वो कैसे समझे कि उसको फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहिए? ये मेरा सवाल था। तो मेरे ख्याल से इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो आप 4 लोग अभी इस वक्त पैनल में हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं कि व्हाई दे ऑप्टेड दिस फैशन डिजाइनिंग कोर्स। तो उनको क्या लगा, कि क्यों ऐसा लगा उनको, आखिर क्या था उनके अंदर, किस बात को लेकर इंस्पायर हुए, तो ही मेरे ख्याल से ये चीज थोड़ा क्लियर हो जाएगी। तो सचिन, शुरुआत तुम्ही से करते हैं। तुम्हें क्यों लगा कि 12th में कि तुम्हें ये काम करना है? मेरा उससे मैंने क्रिएटिव फील्ड ये था कि मैं आर्ट और इन सब में काफी इंटरेस्टेड था, तो मेरी स्किल्स स्केचिंग वगैरह काफी अच्छी थी, तो मेरे को ऑप्ट करना था। तो उस समय मेरे घर वालों के भी नॉलेज में ये था कि आर्ट स्कूल्स होते हैं, मतलब आर्ट कॉलेजेस होते हैं, फाइन आर्ट्स से करवा दिया या इससे कोई कोर्स करके बच्चा आगे कर लेगा। मैं जब 9th में मैंने ऐसे माइंडसेट बनाया कि मेरे को ग्रेजुएशन करनी है कॉलेज के बाद 12th के बाद, लेकिन मैं दिल्ली से करनी है और फैशन डिजाइनर बनना है, बस ये चीज मेरे को पता थी, तो मैंने ऑप्ट करा। फिर मेरे को ये भी नहीं पता था कि उसमें कितने डिपार्टमेंट होते, क्या होता है। बस 9 से एक माइंडसेट बन गया था कि अगर आगे पढ़ना है और करियर में करना है तो ये डिजाइन फील्ड लेना है, जो कि बेटर है, मतलब कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर सपना तुम बताओ, तुमने ये कोर्स क्यों चूज किया? हाउ यू रीच टू दिस डिसीजन कि मुझे यही करना है? यस सर, मेरे कांटेक्ट में भी एक ऐसे नवोदय के ही एक भैया थे जिन्होंने निफ्ट कर रखा था। तो उन्होंने मुझे पहले डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा चीज़ें होती है। मैंने अपनी मम्मी को कढ़ाई करते देखा है, सिलाई करते देखा है, एंड वो ऐसी थी कि बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। तो मैं भी ऐसे ही था कि मैं भी कर लेती थी कभी कभी। मेरी मम्मी करती थी तो वो कपड़े में करती थी, मैंने एक बार प्लास्टिक में यूज़ किया, मोटा प्लास्टिक था, मैंने उससे एम्ब्रॉयडरी किया, एंड उसका जो इफेक्ट आया ना, मैंने वैसा इफेक्ट कभी नहीं देखा। मेरी माँ करती थी तो वो करती थी कपड़े में, लेकिन मैंने किया पॉलिथीन में किया। फिर ऐसे ऐसे डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, फिर वीविंग किया। तो पहले इससे किया मैं घर पे ऐसे ऐसे चीज़ें ट्राई करके और क्रिएटिविटी वाला पार्ट करती थी। फिर भैया को बोला कि मैंने ऐसा चीज़ें बनाया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो आई कैन इम्प्रूव माई क्रिएटिविटी। दैट्स व्हाई आई ऑप्ट फॉर द टेक्सटाइल डिजाइन इन द निफ्ट कोलकाता। गुड इनफ। शिल्पी, योर टर्न। मेरा जो निफ्ट में जाने से पहले का जो सोचना था, दैट वाज कि आई वाज क्रिएटिव, सो आई जस्ट थॉट ऑफ आई सर्च्ड एंड देन आई ऑफ कोर्स सचिन भैया, so he has almost been a role model for me. I have always looked up. So like if you are interested in solving the problem of textiles, fabric management, it's about problem solving. India में after agriculture, textile is the second largest industries. किसी को 12th के बाद ऐसा डिजाइनिंग में आना है, निफ्ट में आना है, so they can think in that way that either they want to solve any problem, specific problem, they are interested in handling different fabrics, or so I think this can be a criteria for them. Thank you. Okay, good. राकेश, तुम्हारी बारी। हम तो बस लिफ्ट में गए, बस सचिन भैया को देखते थे,
जब क्लास 9th में थे तो सचिन भैया आए थे दिल्ली में थे फर्स्ट ईयर में शायद, तो आए थे एलुमनाई बन के हमारे स्कूल में एलुमनी मीट में, तब उनसे बात हुई तो और मेरा ड्राइंग भी ठीक ठाक था और सचिन भैया के साथ ड्राइंग बनाने के लिए मतलब बहुत उनके साथ बहुत काम करने का मौका मिला है। खासकर जब नवोदय में जन्माष्टमी होती थी तो उसमें हम लोग सचिन भैया लोग मिलकर थर्माकोल पे या कलर पेंटिंग का बहुत सारा काम किए थे। सरस्वती पूजा में भी बहुत हम लोग मिलकर काम किए थे, तो यहीं से हम सीखे और यहीं से सब कुछ सीखे। कैसे जाना है सब कुछ गाइड यही किया, बस यही की वजह से आज हम थोड़ा दिख सा रहे भैया क्रिएटिव लोगों का वो है ना कि सारे आर्ट वाले एक अलग ही सेगमेंट में रहते, तो क्रिएटिव करते गए तो हैं। एक अपने नवोदय एक ऋषु भैया थे, अपने नवोदय के, तो उनसे भी बात होती थी। वो भी लेदर डिजाइनिंग चेन्नई से पास आउट है, अभी उनका शायद ब्रांड है द लेदर चीफ ब्रांड है, बनाए हैं। उनसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, तो उनसे भी बहुत बात होती थी। लेकिन मोस्टली सचिन भैया गाइड किए सब कुछ सचिन भैया से भी, ड्राइंग भी बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला। इनके ड्राइंग देख के बहुत छापते थे इनका ड्राइंग देख के। और चलो ये अच्छी बात है कि सचिन ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। सचिन को और हमारी तरफ से धन्यवाद। शिल्पी ने एक बहुत अच्छी पॉइंट जो है बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बात है, मतलब पूरी दुनिया में समस्याओं का अंबार लगा है। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड है कि आज के जमाने में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जिनके पास सॉल्यूशन है, और सही मायनों में वो वही करेंगे जिनके पास सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स वाले लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। एवरीवन हैज प्रॉब्लम। तो खैर मैं भी इस बात से यकीन रखता हूँ कि मुंह खोलना तभी है जब कुछ समाधान हो आपके पास, वरना रोने गाने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो ये अच्छी चीज है, आई लाइक इट। I am presenting my screen along with some pictures. I'll explain you what NID is all about. Is my screen visible, everyone? यस हाँ हाँ भैया so NID में दो पार्ट्स बोल सकते हैं कि NID के दो पार्ट्स है, एक है कम्युनिकेशन डिजाइन और दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो कम्युनिकेशन डिजाइनिंग में बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन है कम्युनिकेशन डिजाइनिंग के अंदर, जैसे कि एनिमेशन डिजाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एनिमेशन डिजाइनिंग। एनिमेशन डिजाइनिंग मतलब आप एनिमेटर बन सकते हो, कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, क्रिएटिव डिजाइनर्स, ऐसे ही आप बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हो जब आप एनिमेशन ऑप्ट करते हो, जो कि एनआईडी में है। उसके बाद एग्जीबिशन डिजाइन, लास्ट वेबिनार में हमने बताया था एग्जीबिशन डिजाइन क्या है। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पेसेस दैट विल कम्युनिकेट टू यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्पेस डिजाइन करते हैं, जो एग्जीबिशन डिजाइन, जैसे कि आर्ट गैलरीज हो गया, म्यूजियम्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गया, ये सब आता है एग्जीबिशन डिजाइन में। उसके बाद है फिल्म और वीडियो कम्युनिकेशन, जैसे कि शॉर्ट फिल्म बनाना या एड्स बनाना, ये सब आता है फिल्म वीडियो कम्युनिकेशन में। आप एड एजेंसी में काम कर सकते हो, टीवी चैनल्स में काम कर सकते हो, या गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेट्रा के साथ आप काम कर सकते हो। ये सब आता है वीडियो एंड फिल्म एंड वीडियो डिजाइन में। उसके बाद है ग्राफिक डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइन बहुत वास्ट फील्ड है, जैसे कि सचिन भाई ने पहले बताया था कि अब यूआई यूएक्स भी आ गया है। और ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली डील्स विद इलस्ट्रेशन, जो विजुअल जो भी डिजाइन हम देखते हैं, जैसे कि किसी मैगजीन का कवर हो गया या बुक का कवर हो गया या फिर पैकेजिंग हो गया, लोगो, ब्रांडिंग, ये सब जो आता है ये आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बैनर डिजाइन हो गया, लेटर्स हो गया, फ्लायर डिजाइन हो गया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ये सब आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। सिरेमिक और ग्लास डिजाइन, जो भी चीजें आप देख सकते हैं अपने आसपास सिरेमिक और ग्लास से बनी होती है, जैसे कि हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं। उसके बाद है फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन, ये काफी ज्यादा फेमस है। और लास्ट है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में जो भी आप अपने आसपास प्रोडक्ट देख सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका टेबल, चेयर या फिर हेलमेट जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब चीज मतलब यूजर को मद्देनजर रखते हो, मतलब उनको एक सेंटर एंकर पॉइंट बनाकर उनकी यूजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। इसके लिए प्रोडक्ट जब डिजाइन करते हैं तो दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट डिजाइनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट NID एंड प्रोडक्ट डिजाइन। एंड लास्ट वन डिसिप्लिन इज टेक्सटाइल डिजाइन। तो टेक्सटाइल डिजाइन पहले ही भैया ने एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी एक डिसिप्लिन NID के अंदर आपको मिल जाता है।
मास्टर्स में अब ये टाउन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है। हाँ, ये सारा फिर वो फर्दर प्लानिंग और वो सब आ जाता है। सो देयर इज अनदर कॉलेज सेप्ट जो कि वर्ल्ड फेमस है, विच इज इन अहमदाबाद। तो सेप्ट इज अ प्राइवेट कॉलेज ओनली, बट इसमें आपके आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स ये सब, तो इन्होंने अंडर ग्रेजुएट के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट किए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर से। ज्यादा सम स्पेसिफिक किन निफ्ट हो गया, एनआईडी हो गया, आईआईटी हो गया, सेप्ट हो गया और आर्किटेक्चर कॉलेजेस हो गए, जो कि आईआईटी एंड अदर्स एनआईटीज वगैरह हैं। तो ये कुछ कोर्स डिजाइन कॉलेजेस हैं जिसमें डिजाइन करियर्स कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हो एक बेटर फील्ड के लिए। फिर अगर आप जनरल एंड क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको स्टूडियो टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्लियर करना पड़ता है। फिर टोटल रैंकिंग के हिसाब से आपका एक कॉमन मेरिट रैंक निकलता है जिसमें कॉलेज ऑप्ट होता है। दिसंबर से जैन के बिटवीन में फॉर्म रिलीज होता है। फिर आप उसके फर्स्ट फेज के लिए एंट्रेंस क्लियर करते हो, इसका वही गैट एंड कैट, एंड फिर सिचुएशन टेस्ट होता है आपका। फिर रैंकिंग आती है, कॉमन मेरिट रैंक, फिर इंटरव्यू वगैरह आपका होता है, फिर आप उस हिसाब से कोर्सेज ऑप्ट करते हो। आई थिंक सीड में गैट आपको पहले क्लियर करना होता है, तब आपके कैट के स्कोर्स ऐड होते हैं। हाँ, उसमें हाँ, स्पेशली तो अपना पोर्टफोलियो वगैरह सबमिट करना पड़ता है। ज्योति प्लीज आप थोड़ा सा हमें मतलब अपना एक्सपीरियंस बताएं 12th के बाद आपको कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्लियर करके कैसा अपनी जर्नी स्टार्ट ऑफ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक्चुअली 10th तक मैं डिसाइड की थी कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, बिकॉज बायो में इंटरेस्ट था। यहाँ पे एक टीचर थे जो कि आर्ट के टीचर थे। वो जब मेरा आर्ट देखे तब वो मुझे सजेस्ट किए निफ्ट के बारे में, तब मुझे पता चला कि हाँ निफ्ट क्या है। उसके बारे में मैं बहुत सर्च वगैरह की कि हाँ निफ्ट क्या होता है। फिर उस स्कूल से एक पास आउट थे, निफ्ट के स्टूडेंट थे, उनसे मैं कांटेक्ट की। सर मुझे उनका नंबर दिया, उनसे मैं कांटेक्ट की। फिर वो मुझे बताएं कि हाँ निफ्ट क्या है, उसके बारे में सब कुछ बताएं। और जैसे कि मुझे डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, फैशन वगैरह ये सब चीजें मुझे इंटरेस्ट था पहले से, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है निफ्ट वगैरह। जब मुझे पता चला तो मैं डिसाइड की कि इसी में जाऊंगी। तो फिर एग्जाम दी, तो फिर रिजल्ट आया तो सब बोले चलो ठीक है, जब रिजल्ट आ गया है तो चली जाओ। लेकिन पता नहीं, अभी भी वही फी को लेके थोड़ा सा है कि जाऊँ। तो एक डाउट है, मैं भी क्लियर करना चाहूंगा। ज्योति ने बहुत अच्छा वो रेज किया कि फी स्ट्रक्चर है। सो निफ्ट हैज लाइक स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। इफ यू आर रियली गुड एट इट, लाइक योर लाइक लास्ट जो निफ्ट का एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपका जो वो है कॉमन मेरिट रैंक, वो अच्छा है, और एक साल का आपका जब आप उसमें कोर्सेज लेते हो और आपकी ग्रेड स्किल्स अच्छी होती है, तो हर ईयर आपको निफ्ट के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है और आपके ग्रेड स्किल्स बेसिस पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है।